हाय एवरीवन, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो है मोटिवेशन। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन क्या है? मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू accomplish डिजायर्ड गोल्स। मतलब मोटिवेशन वो प्रोसेस है जो कि लोगों को स्टिमुलेट करती है। स्टिमुलेट मतलब होता है एनर्जाइज करती है या फिर एक्साइट करती है, ताकि लोग जो है वो एक्शन ले, अपना एफर्ट्स डाले, जो डिजायर्ड गोल है, जो गोल उनको अचीव करना है, उस ओर वो अपना एफर्ट्स डाले और उसको अचीव करे। ये एक डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन जो है वो दिया है फ्रेड लुथांस ने। उसने उन्होंने कहा है कि जो मोटिवेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है किसी डेफिशिएंसी से। कोई हमारा नीड है जो कि अनसेटिस्फाइड नीड है, वो नीड जो है हमें ट्रिगर करता है कि हम अपने जो एफर्ट्स है उस डायरेक्शन में डालें, ताकि वो अनसेटिस्फाइड नीड जो है वो फुलफिल हो जाए। तो ये दूसरा डेफिनेशन है बाय फ्रेड लुथांस। मोटिवेशन इज द प्रोसेस which begins with a physiological or psychological need or deficiency which triggers behavior or a drive that is aimed at a goal or incentive। इसका मतलब है कि हमारी मोटिवेशन स्टार्ट किससे होती है? अनसेटिस्फाइड नीड से। कोई एक नीड है जो कि फुलफिल नहीं हुआ है, उसको अचीव करने के लिए जब हम एक्शन लेते हैं, ठीक है, और हम वो जब अचीव करते हैं तो वो नीड सेटिस्फाई होता है। तो मोटिवेशन जो है वो स्टार्ट किससे होती है? स्टार्ट विथ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड और डेफिशिएंसी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन एंड दिस स्टार्ट्स विद अनसेटिस्फाइड नीड। अनसेटिस्फाइड नीड जो है ये वो स्टेट है जो कि हमें ये फील करवाती है दैट वी आर लैकिंग समथिंग इसेंशियल, दैट फीलिंग ऑफ डिप्राइवेशन। कुछ एक चीज है जो जरूरी है लेकिन हमारे पास नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा? टेंशन होगा, हम डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, हम स्ट्रेस फील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइव। ड्राइव मतलब क्योंकि हम टेंस्ड हैं, क्योंकि हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं, एक डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो फिर क्या होगा नेक्स्ट की? वो एक अर्ज क्रिएट होगा हमारे अंदर दैट विल फोर्स अस टू टेक एक्शन। ठीक है, वो है ड्राइव, दैट अर्ज दैट विल फोर्स अस, जो कि हमें फोर्स करेगा, जो पुश करेगा कि हम एक्शन ले। एक्शन इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, जो हमारा गोल है उसको पूरा करने के लिए जो भी हमें एक्शंस लेना है वो हम लेंगे, दैट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। सो वंस द गोल इज सेटिस्फाइड, जब एक बार हमें वो अचीव हो जाएगा गोल, दैट इज अचीवमेंट, देन द नेक्स्ट स्टेप वुड बी नीड सेटिस्फैक्शन। आवर नीड विल बी सेटिस्फाइड। ठीक है, क्योंकि अनसेटिस्फाइड नीड था, हम लोगों ने अचीव कर लिया, तो नीड जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। नीड सेटिस्फैक्शन के बाद क्या होगा? जो हमारा जो सेटिस्फैक्शन जो है उसकी वजह से जो टेंशन क्रिएट हुआ था वो ड्रॉप हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर से कुछ जो न्यू अनफुलफिल नीड है वो इमर्ज होगी, और वापस से वो टेंशन, ड्राइव एंड द साइकिल गोज ऑन। सो वी कैन से द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे यहाँ अनसेटिस्फाइड नीड क्या है? हंगर, हमें जोरों की भूख लगी है, बहुत जोरों की अगर भूख लगी है तो फिर क्या होगा? हम थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। ठीक है, डिस्कम्फर्ट फील होगा, दैट इज टेंशन। उसके बाद क्या है? ड्राइव। ड्राइव इज अर्ज टू एक्ट। ठीक है, अब हमें वो फोर्स करेगा कि हम कुछ ना कुछ एक्शन ले, दैट इज ड्राइव। नेक्स्ट क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर में हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर लुकिंग फॉर फूड, तो या तो हम खाना बनाएंगे या हम ऑर्डर करेंगे। ठीक है, दैट इज आवर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। नेक्स्ट इज अचीविंग द गोल। फूड मिल गया हमें, हम लोगों ने खा लिया, ईटिंग, दैट इज अचीविंग द गोल। ठीक है, नेक्स्ट है सेटिस्फैक्शन। नाउ वी वर हंग्री, वी एट फूड, नाउ वी आर सेटिस्फाइड, अब हम सेटिस्फाइड है। तो अब क्या होगा कि अब कोई नया जो है वो जो अनफुलफिल नीड है अब वो अराइज होगी, और फिर से वापस हम लग जाएंगे, वो टेंशन, ड्राइव एंड द एंटायर प्रोसेस विल कंटिन्यू। ठीक है, so the process of motivation starts with unsatisfied need, a state of deprivation or lack of something essential, then tension, that is discomfort feeling, and then drive, that inner force or urge that will that will trigger your behavior. Then goal directed behavior, we will take actions towards the goal. Achievement, the goal is achieved, and then the need is satisfied. Okay. Next topic is characteristics of motivation. The first is motivation is based on unsatisfied needs. It begins with unsatisfied needs. जो हमारी नीड होती है, अनफुलफिल नीड, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए हम अपना बेस्ट एफर्ट्स डालते हैं ताकि वो जो नीड है वो हम उसको सेटिस्फाई कर सके।
एक मोटिव होना चाहिए, ठीक है। जो चीजें हमारे पास है वो दैट डज नॉट मोटिवेट अस, क्योंकि वो चीजें तो हमारे पास है। सो द थिंग्स विच आर नॉट with us, that feeling of deprivation, that feeling of lacking something very important or essential, वो feeling जो है वो मोटिवेशन जो है वो जनरेट करती है हमारे अंदर, ठीक है। दैट इनर डिजायर टू पुट आवर बेस्ट एफर्ट्स टू फुलफिल आवर unfulfilled needs. Next है motivation is a continuous process. Now we have number of needs. एक need वो हमारा पूरा होता है, तो दूसरा जो है जो unfulfilled needs है, फिर हम उसकी तरफ अपना efforts डालने लगते हैं. So it is a continuous process. Third is motivation is a driving force. As we discussed, ये एक urge create करती है जिसकी वजह से हम अपना efforts डालते हैं गोल को पूरा करने के लिए. मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन. अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों है? क्योंकि हर इंडिविजुअल की अलग अलग नीड होती है. जैसे कोई एक एम्प्लॉय जो है वो पैसों के लिए काम कर रहा है, कोई एम्प्लॉय जो है उसे अपना वो रिकग्निशन चाहिए, फेम चाहिए, कोई एम्प्लॉय है वो अपना पूरा एफर्ट्स डाल रहा है क्योंकि उसकी जॉब जो है वो टेम्पररी है, उसे परमानेंट करना है. तो सेम रिवॉर्ड जो है वो सारे एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करती है. Different individual has different needs. That is why we say motivation is a complex phenomenon. Next is motivation changes over time. Now our needs are not permanent. Okay, what motivates us today may not motivate tomorrow. जो आज हमारे लिए मोटिवेटर का काम कर रहे हैं शायद वो कल ना करे. जैसे अगर कोई यंग एम्प्लॉय है, उसे प्रमोशन चाहिए, तो वो पूरा वो दिन रात काम करने में लगा हुआ है. वही एम्प्लॉय जब उसकी एज हो जाती है, व्हेन इज अ मिडिल एज एम्प्लॉय, उस समय वो क्या है, उसे क्या चाहिए होता है, उसे स्टेबिलिटी चाहिए होती है. फिर बाद में उसे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए होता है. तो जो मोटिवेटर है या फिर जो उसकी नीड है ना, दैट चेंजेस विथ टाइम. सो वी कैन से मोटिवेशन चेंजेस ओवर टाइम. Now, motivation is responsible for direction, intensity, and persistence of an individual for the accomplishment of goal. Motivation ये decide करती है कि हम किस direction में कितने strongly, कितने time के लिए अपना efforts डालेंगे, ठीक है. Intensity is how strongly or how hard I will try to achieve that goal. कितने time के लिए मैं वो effort डालूंगी और किस direction में मैं डालूंगी, motivation ये decide करता है, ठीक है. So these are the different characteristics of motivation. Thank you.